9th क्लास का चैप्टर है, प्रश्न नंबर 1.2। कथन सत्य अथवा असत्य, कथन सत्य या असत्य है, उसका कारण के साथ उत्तर देना है। सत्य तो भी कारण बताना, असत्य तो को भी कारण बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सत्य है कथन, क्योंकि देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर के, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये वो दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय। दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। अगर पूछे कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं तो भी राइट है, अगर अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं तो भी राइट है। कारण क्या लिखना है यहाँ पे, ये कथन कैसा है, सत्य। कारण क्या लिखना, क्योंकि, क्योंकि भी लिख सकते हैं कारण के स्थान पर हम, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, संख्याओं के समूह से मिलकर बनती है, समूह से मिलकर बनती है। बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, परिमेय या अपरिमेय, इन दोनों से मिलकर के क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कथन कारण सहित उत्तर देना है इसका। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूट का होता है। देखिए संख्या रेखा की बात कर रहा है कि किसी संख्या, ये संख्या रेखा है हमारे पास, तो माना कि कोई संख्या रेखा का बिंदु है हमारे पास, माना संख्या रेखा का कोई बिंदु हमारे पास, कोई बिंदु m है हमारे पास। देखो ये संख्या रेखा पे 0 आता है, इधर किसकी संख्या आती है, इधर प्लस की संख्याएं विद्यमान होती हैं, इधर माइनस की संख्याएं निश्चित होती है। तो देखिए ये कह रहा है, जहाँ यहाँ एक क्वेश्चन में लिख रहा है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन है ये, संख्या जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या रेखा पर केवल प्राकृतिक संख्या नहीं होती, उसके स्थान पर 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती हैं। इसलिए वो कह रहा है केवल m प्राकृतिक संख्याएं विद्यमान होती हैं m के रूप में, तो ऐसा नहीं है। तो ये कैसा कथन हो गया, असत्य हो गया। असत्य क्यों हो गया, कारण इसका क्या हो गया, क्योंकि, कारण हो गया इसका क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य और ऋणात्मक संख्या भी स्थित होती है, इसलिए पता है कि हमको कि कथन सत्य है। अगर वो कह रहा कि धनात्मक और ऋणात्मक या पूर्णांक के रूप में, अगर m एक पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है तो कथन सत्य हो जाता। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें, प्राकृतिक के अलावा 0 भी है और ऋणात्मक संख्या भी है, इसलिए कारण क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैंने पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। देखो वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर के बनती हैं, ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। देखो हमसे पूछे कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो बात सही है, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, बात सही है। हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इस बात को, इसी के पहले भी। लेकिन हमसे कोई बोलेगी वास्तविक संख्याएं, पूरी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात सही नहीं है। कोई मुझे वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है तो बात सही नहीं है, क्योंकि कोई मुझे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं
और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की होती है, तो बात सही है। तो ये कथन क्या कर रहा है, केवल अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, इसलिए बात कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या भी केवल अकेली की बात करें तो भी गलत है, और केवल परिमेय संख्या की बात करें तो भी गलत है। दोनों की बात करें तो बात सही है। तो कथन कैसा हो गया है, असत्य हो गया। लिखना यह कथन, पूरा लिखना यह कथन असत्य है, क्योंकि कारण लिखना, क्योंकि उसने पूछा कारण सही उत्तर दीजिए। वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय ही नहीं होती, ही नहीं हो सकती, ये परिमेय भी हो सकती है, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते या होते हैं, तो एक उदाहरण देकर के समझाइए इस बात को। देखो, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, इनके जो वर्गमूल होते हैं जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही हों, तो परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय हो सकते हैं। उसने कहा कि ऐसा उदाहरण देकर के बताइए, या आंसर लिखना है इसका, क्या आंसर लिखना, नहीं यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। उदाहरण देखो, उदाहरण देकर समझाना हमको कि माना कि हम 49 का अंडर रूट निकालते हैं, उसमें क्या कहा, कोई भी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, उसका वर्गमूल निकालना चाहिए। तो माना कि वह संख्या कौन सी है, 49 ले लिया हमने, 49 का वर्गमूल निकाल दिया। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। तो 7 क्या आया, ये 7 यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा केवल अपरिमेय होती है, तो नहीं, यह संभव नहीं है कि अपरिमेय होती है, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। ऐसे उदाहरण ले लिया हमने 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए बस इतना ही लिखना है इसमें, उदाहरण देकर 49 का, 36 का, 81 का, किसी का 64 का उदाहरण देकर के हम बता सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हम संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते आए। जैसे हमारे पास ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 प्लस 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 -1 -2 -3, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को दर्शाते आए हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, √5 है, पूर्णांक नहीं है। इसको दर्शाना कहाँ दर्शाएंगे, हमारे पास कोई गिनती नहीं है, कोई अंक ही नहीं है √5 का, तो कहाँ दर्शाएंगे। उसके लिए क्या करना, हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे हम इसको, माना कि हमारे पास कर्ण चाहिए, माना कि हम आधार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें और लंब भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो कर्ण क्या हो जाएगा, देखो कर्ण क्या हो जाएगा, आधार एक लीजिए, कर्ण हो जाएगा हमारे पास। एक का वर्ग क्या होता है 1 और 1 का वर्ग क्या होता है 1, इसका मतलब 2 आ गया, क्या आ गया 2। और इधर से क्या हो जाएगा, ये √2 आ गया, तो कर्ण क्या आ गया हमारे पास, √2 आ गया। देखिए, हम 1 पर 1 सेंटीमीटर का खंड लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया 1 पर, ये भी एक हो गया आधार, ये आधार हो गया 1 सेंटीमीटर और लंब भी हो गया 1 सेंटीमीटर। माना कि 90 डिग्री कोण बना लेते हैं, 90 डिग्री कोण बना लिया तो क्या हो गया है, इसका कर्ण क्या हो जाएगा, इसका कर्ण 90 डिग्री आधार और लंब, इसका कर्ण क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा √2। अब देखिए, हमसे कोई अगर हमसे कोई कहे कि √2 का 2 संख्या रेखा पर √2 दर्शाइए, तो यहाँ से प्रकार लेकर के 0 डिग्री से या 0 से प्रकार लेकर के और इस बिंदु को नापना, इस बिंदु को नापना और यहाँ से प्रकार से ऐसे एक
चाप खींचना। जहाँ संख्या रेखा पर ये चाप आके रुकता है, इसका मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो यहाँ से और यहाँ तक की इसकी अंडर रूट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई इसकी, अंडर रूट 2 हो गई। बात समझ में आ गई होगी हमको। अंडर रूट 2 की आइए, इसी से काम अंडर रूट 3 का होगा, इसी से अंडर रूट 4 का होगा, इसी से अंडर रूट 5 का होगा। देखिए ये अंडर रूट 2 की आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम अंडर रूट 3, तो अब ये अंडर रूट 2 की आ गई, तो यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाना, यानी समकोण बन गया हमारे पास। फिर से देखिए ये आधार हो गया, आधार क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, और ये लंब हो गया, लंब को माना कि फिर से 1 सेंटीमीटर मान लें हम, लंब क्या मान लें हम, 1 सेंटीमीटर। तो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, उधर से कर्ण का स्क्वायर हटा दो, इधर क्या लग गया, कर्ण बराबर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या हो गया, कर्ण बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, इधर से स्क्वायर हट गया, अंडर रूट लग गया। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, सॉरी अंडर रूट 2 का होता है 2 और 1 का होता है 1, इसका मतलब क्या आ गया, ये अंडर रूट 3 आ गया। इसका 1 सेंटीमीटर ये ले ली माना क्या मैं यहाँ। अब इसका अगर ये कर्ण ले लिया, ये कर्ण क्या आ गया, अंडर रूट 3 का आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट 3 का आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर अंडर रूट 3 और केवल अंडर रूट 3 ही पूछता हमसे, तो यहाँ से प्रकार लेकर के यहाँ से हम एक चाप काटते, माना कि चाप यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसकी अंडर रूट 3 होगी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। लेकिन अंडर रूट 3 नहीं चाहिए हमको, अंडर रूट 5 चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3 आ गया। अब अंडर रूट 3 को आधार मान लो, अंडर रूट 3 को आधार मान लेंगे तो फिर से यहाँ 90 डिग्री कोण बना दो, ये 90 डिग्री बन गया। फिर से 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर पाइथागोरस, फिर से पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास रूट 3 मान लो चाहे 1 मान लो, लंब और आधार विपरीत कर दो, बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो कर्ण का मान क्या आ गया, अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से अंडर रूट लग गया, 4 का अंडर रूट आ गया। देखो इसका कर्ण क्या आ गया दोबारा से, फिर से इसका अंडर रूट क्या आ गया, 4 आ गया। अब अंडर रूट 4 की रेखा खिंचवाई तो वहाँ से 0 से प्रकार रख के फिर से क्या करना है, एक चाप काटना। इसका मतलब यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक क्या आ गए, अंडर रूट 4 आ गए। बात समझ में आ गई होगी हमारे पास। लेकिन अंडर रूट 4 की भी हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए वो लाना। इसको आधार मान लें, फिर से 90 डिग्री कोण बना दें यहाँ पे। इसको क्या मान लें आप, 1 सेंटीमीटर फिर रेखा खींच दें यहाँ पे। देखो फिर कर्ण चाहिए हमको, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का 4 प्लस 1 का 1, अंडर रूट क्या आ गया 5। देखो इसका कर्ण क्या आ गया हमारे पास, ये अंडर रूट 5 आ गया। अब हमको पता लगे ये अंडर रूट 5 हो गई रेखा, ये अंडर रूट की क्या हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब यहाँ 0 से प्रकार लगा करके यहाँ से हमने चाप काटा। जरूरी नहीं है मेरा आपका 3 से आगे जाके कटेगा, मैंने बिना नाप के लिया है, आप नाप के लोगे यहाँ पे, जहाँ आएगा वहाँ मिल करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा क्या हो गई है, अंडर रूट 5 की रेखा हो गई है। ये बाकी का हमको काम नहीं करना। अब हमसे अंडर रूट 2 की कहे तो यहाँ छोड़ना, अंडर रूट 3 के बारे में कहे तो यहाँ छोड़ना, अंडर रूट 4 के बारे में कहे तो यहाँ छोड़ना, अंडर रूट 5 के बारे में कहे तो यहाँ छोड़ना। दैट्स ऑल। ये प्रश्नावली हमारी 1.2 क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।